Assalamu alaikum students. Our today's topic is parts of speech. But before discussing parts of speech, let us discuss something about speech. That what does this word speech mean? Because speech is the ability to communicate, the act of speaking, or simply a form of communication. In speech, words are the tools to communicate. They join to form sentences. हम ये कह सकते हैं कि हमारी बात को कन्वे करने का जो एक तरीका है, जो अल्फाज का मजमूआ है, जो मीनिंगफुल सेंटेंसेस हैं, जो हमारी बात को किसी तक कन्वे करते हैं, वो स्पीच कहलाते हैं. एंड यू ऑल नो वेरी वेल that each word in a sentence belongs to one of the 8 parts of speech according to the work it is doing in that sentence. कि हर एक सेंटेंस में कई तरह के अल्फाज होते हैं और हर लफ्ज़ का एक अलग काम होता है. अपने काम के लिहाज से हमने उनको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. नाउ आई एम गोइंग टू नेम देम ऑल. द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज़ नाउन, सेकंड इज़ प्रोनाउन, थर्ड इज़ वर्ब, देन एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन. अब हम इन तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच को इंडिविजुअली इनकी डेफिनेशंस अलॉन्ग विद सम एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं. मूविंग ऑन टू वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज़ नाउन. बेटा जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हर जुमले में जो वर्ड्स होते हैं उनका अलग अलग काम होता है. कुछ नेमिंग वर्ड्स होते हैं, मतलब वो सेंटेंस में किसी चीज़ का नाम होते हैं, कुछ एक्शन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, कुछ वर्ड्स सिंपली दो वर्ड्स को आपस में जॉइन कर रहे होते हैं. इस तरीके से हर एक वर्ड का सेंटेंस में इंडिविजुअली कोई ना कोई काम होता है. तो वो अल्फाज जिनका काम चीज़ों, शख्सियात, जगहों या कोई भी ऐसी चीज़ें उनको नाम देना होता है, वो नाउन कहलाते हैं. वी कैन से दैट nouns are naming word. The word noun means name, okay? And nouns stand for the names of people, places, animals or things. For example, Ali is a brave boy. The rose smells sweet. Ali here is a noun. Boy is again a noun. Rose is again a noun. Moving on to pronoun. बेटा pronoun is a word which is used in place of a noun. It is used to avoid repetition or sometimes it simply takes the place of a noun. मतलब अगर हम लोगों को कोई एक पैराग्राफ लिखना हो, उसमें बार बार हम लोग सेम नाउन को रिपीट नहीं करते. जिस तरह हम ये नहीं कहेंगे अली इज़ अ ब्रेव बॉय, अली ऑलवेज हेल्प अदर्स, अली हेल्प्ड मी. इंस्टेड ऑफ सेइंग Ali again and again, हम ये कहेंगे Ali is a brave boy, he always help others, he helped me too. Okay? तो प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस के अंदर ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि नाउन की बजाय इस्तेमाल होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि नाउन की रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए ये नाउन की जगह ले लेते हैं. नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज़ वर्ब. वी कैन से दैट वर्ब्स आर सेइंग वर्ड्स. They are used for saying something about persons or things present in the sentence. Verbs are also concerned with doing or state of being. मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऐसे अल्फाज जो जुमलों में ये जाहिर करें कि वो लोग या शख्सियात जिनके बारे में जुमला है वो क्या काम कर रहे हैं, वो वर्ब कहलाते हैं. इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं कि वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स एंड दे ऑल्सो एक्सप्रेसेस action or they also show us the state of being. State of being means existence, कि कोई चीज़ present है. For example, Ali is a brave boy. Now here Ali is not doing any action. Ali is a brave boy sentence में अली कोई काम नहीं कर रहा, सिंपल अली की ब्रेवरी को बताया जा रहा है कि अली एक बहादुर लड़का है. यहाँ पर ये इसकी स्टेट, इसके होने को शो कर रहा है वर्ब. ठीक है. इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस में ही रन्स फास्ट. अब यहाँ पर उसके काम को, उसके एक्शन को शो किया जा रहा है, तो यहाँ पे ये वर्ब एक एक्शन वर्ड है. ठीक है. तो हम ये कह सकते हैं
कि वर्ब्स चीज़ों के काम को बताते हैं, उसके साथ साथ उनकी एग्जिस्टेंस को बताते हैं, उनकी स्टेट ऑफ बीइंग को शो करते हैं. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज एडवर्ब. बेटे, adverb is that part of speech which always describes a verb, an adjective or another adverb. कि ये जो adverb होता है सेंटेंस में, ये किसी एक्शन वर्ड को डिस्क्राइब करता है या किसी और एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है. एडजेक्टिव अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट आर एडजेक्टिव्स. ये एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है या फिर ये किसी और एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है. फॉर एग्जाम्पल, ही रन्स फास्ट. ही इसमें क्या है? प्रोनाउन. रन्स क्या है? वर्ब. और फास्ट क्या है? उसके तेज़ भागने को बताया जा रहा है ना, तो ये फास्ट यहाँ पे एडवर्ब है. इसी तरह इन द नेक्स्ट सेंटेंस, ही रन्स वेरी फास्ट. अब यहाँ पर ही अगेन प्रोनाउन, रन्स अगेन वर्ब, वेरी एंड फास्ट बोथ आर एडवर्ब्स ना. तो यहाँ पर जो वेरी है ये एक और एडवर्ब फास्ट को एक्सप्लेन कर रहा है. तो हम कह सकते हैं कि एडवर्ब वो पार्ट ऑफ स्पीच होता है जो कि किसी भी सेंटेंस में हमें वर्ब की थोड़ी सी डिटेल्स बताए या फिर किसी दूसरे एडजेक्टिव की या फिर किसी एडवर्ब की भी डिटेल्स हमें वर्ब बता सकता है. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव. डी इसमें साइलेंट होता है. हम इसको एडजेक्टिव नहीं बोलते, हम इसको एडजेक्टिव बोलते हैं. एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. They describe a noun or a pronoun. हम कह सकते हैं कि एडजेक्टिव्स ऐसे अल्फाज होते हैं जो नाउन्स की या प्रोनाउंस की सिफ़ात बयान करते हैं, इसीलिए हम इनको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी बोलते हैं. ठीक है, कि एडजेक्टिव किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को या उसकी स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं. स्टेट को यहाँ पर आपने वर्ब से मिक्स नहीं करना. ठीक है, यहाँ पर क्वालिटी, स्टेट भी जो है वो उसकी क्वालिटी को शो कर. ठीक है, तो वी कैन से दैट एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. दे आर यूजुअली जॉइंड टू नाउन्स टू डिस्क्राइब देम. ठीक है, तकरीबन हमेशा ही हम लोग एडजेक्टिव्स को नाउन के साथ अटैच करते हैं, ये उनके साथ ही होते हैं. ठीक है, नाउन से पहले लगे होते हैं और ये नाउन की क्वालिटी को एक्सप्लेन करते हैं. जिस तरह बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं, अ लेज़ी बॉय, अ टॉल मैन, अ ब्राउन वुल्फ, अ हंग्री बॉय. ये तमाम एग्जाम्पल्स में जो नाउन है उससे पहले उसका एडजेक्टिव उसको डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है. अब इन एग्जाम्पल्स में अली इज़ अ ब्रेव बॉय, यहाँ पर ब्रेव अली की ब्रेवरी को, अली की क्वालिटी को शो कर रहा है ना, तो यहाँ पे ब्रेव क्या है? एडजेक्टिव. नेक्स्ट एग्जाम्पल में शी इज़ वेरी काइंड लेडी, यहाँ पर काइंड उस लेडी की क्वालिटी है, इसलिए काइंड यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, that is preposition. Preposition is that part of speech which shows link between two nouns or pronouns. हम ये कह सकते हैं कि preposition ऐसे part of speech होते हैं जो कि nouns में या pronouns में एक ही sentence में link show करते हैं. ठीक है, these are those words which are placed before a noun or pronoun to show how the person or thing denoted stands in relation to some other person or thing. Okay, कि मतलब उस सेंटेंस में एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ या एक प्रोनाउन का दूसरे नाउन के साथ रिलेशन को शो करने के लिए ये प्रपोजिशन यूज़ होते हैं. ठीक है, इसके अलावा जो प्रपोजिशन होते हैं वो नाउन का किसी दूसरे नाउन के लिहाज से लिंक भी शो करते हैं. ठीक, जिस तरह आप यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल है, द बुक इज़ ऑन द टेबल. इसमें ये जो ऑन वर्ड है ये उस बुक का और उस टेबल का आपस में रिलेशन शो कर रहा है ना. ठीक है, कि वो किताब मेज़ के ऊपर पड़ी हुई है. ठीक, इसलिए यहाँ पर ये जो ऑन है ये क्या है? प्रपोजिशन. इन नेक्स्ट सेंटेंस, शी इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग, इस सेंटेंस में ऑफ क्या है? प्रपोजिशन, जो कि सिंपली उस शी की फॉन्ड मतलब उसके पढ़ाई की तरफ जो उसका रुझान है उसको शो कर रहा है. ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच विच इज़ कंजंक्शन. कंजंक्शन ऐसे अल्फाज होते हैं बेटा जो कि दो अल्फाज को या जुमलों को आपस में मिलाते हैं. ठीक है, इन्हें हम जॉइनिंग वर्ड्स भी बोल सकते हैं. जिस तरह हम लोग अगर इस एग्जांपल में देखें कि आई कांट गो बिकॉज आई एम लेट.
आई कांट गो एक सेंटेंस है कि मैं नहीं जा सका, बिकॉज आई एम लेट, क्योंकि मुझे देर हो मुझे लेट था मैं। तो ये यहाँ पर बिकॉज इन दो सेंटेंसेस को मिला रहा है, ये कंजंक्शन है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस में अली एंड सना आर फ्रेंड्स, यहाँ पर अली सिंपली एक नाउन है, ठीक है, एंड यहाँ पर सना और अली को आपस में ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है, कंजंक्शन है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच एंड द लास्ट वन इज इंटरजेक्शन। Beta, interjection are those words which are not connected with other part of a sentence. They are thrown into a sentence to express something, some sort of feelings of the mind or anything, just to express something in a sentence. हम ये कह सकते हैं कि interjection ऐसे अल्फाज होते हैं ना जो खुशी को, गमी को या कोई दीगर जज्बात जो होते हैं ना उनको शो करते हैं, ठीक है। जिस तरह अगर हम लोग बहुत खुश हो, हम कहें हुर्रा वी हैव वन द मैच, या जो ये एग्जांपल्स हैं इनमें अलास वी लॉस्ट द मैच, कि उफ हम मैच हार गए, इसमें जो अलास का वर्ड है या हुर्रा या आउच या ओह, कोई भी ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जो हमारी फीलिंग्स को, हमारी खुशी या हमारे गम को जाहिर करें, वो क्या होते हैं, इंटरजेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ तक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब आप लोगों को जो असाइनमेंट दी गई है, काइंडली आप लोगों ने बहुत कीनली वो सॉल्व करनी है।